त्रासना हरहु सासना गुण आगर त्याग आसन हंता भासन तंता नहीं गर बंदा गुरु अर देव साह निधि करन हार भव छे जहाँ है भरम दीन कृपा करे ज्ञान जयते सब न लखे खानी बानी रुझान करहूँ समन गुरु बंदो सन्मुख पारखी शीश धरु हाथ बचन उचारो बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। आइए, बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज शब्द नंबर 99। अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता। खीर खाड़ घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर कै डारा। जो सिर रचि रचि बांधहु पागा, सो सिर रतन विडारत कागा। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग न जात संघाती, काह भये दल बांधल हाथी। माया के रस दे ले न पाया, अंतर यम बिलारी होय धाया। कहें कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुदगर मांझ सिर लागा। साहिब कहते हैं, अब कहाँ चले अकेले मीता। मानो सदगुरु कबीर साहब का कोई प्रेमी भगत था। सत्संग ज्ञान चर्चा सदगुरु कबीर जब सुनाते थे तो वे आते नहीं थे, दसों बहाना करते थे। क्या करें महाराज, खेत में पानी लगाना है, बच्चे की ब्याह करना है, कि दुकान खोलनी थी, कि वो मकान बनाना था, कई बहाना करते। एक दिन जब पता चला कि वो जो सेठ है, वो भगत है, वो चला गया दुनिया से, तो मानो सदगुरु कबीर उनके पास गया हो और कहा हो, मित्र अब कहाँ चले वो अकेले मीता। है मित्र, कल तक मैं बुलाता था, तुम बहाना करते थे, आज तुम कहाँ अकेले चले गए। अब कहाँ चले अकेले मीता, उठो न करहु घरों की चिंता। रोज तुम घर की चिंता करते थे, अब तो उठ करके करो। तुम्हारे जाने पर क्या होगी, तुम्हारी संपत्ति का, तुम्हारे मकान का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बीबी बच्चों का। खीर खाड़ घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर कै डारा। अब थोड़े देर में जिस शरीर को तुम खीर खा करके, शकर खा करके, घृत खा करके इस शरीर रूपी पिंड को खूब संवारा। कोई कोई व्यक्ति है शरीर को बहुत संवारता। कोई क्या कहते हैं, वो भजन है ना, ये जगत न परमानेंट। कोई यहाँ जगत, कोई यहाँ न कोई परमानेंट। चंदन साबुन
सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो दुनिया में ये शरीर को रखने के लिए बहुत कुछ केमिकल का प्रयोग लोग करते हैं। शरीर में ये चिकन सिकन पड़ जाता है चेहरे में, तो अनेक केमिकल लगा लगा करके आदमी चिकन को हटाता है। बाल सफेद होने लगता है तो बालों पर खिजाव लगाते हैं। पहले पहले 1-2 बाल पकते हैं तो उसको उखाड़ने लग जाते हैं। ज़्यादा बाल पकने लग जाते हैं, केमिकल लगाते हैं, खिजाव लगाते हैं ताकि काला बने रहे। कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं। भैया क्या लगाए हो? कहे मेहंदी। बाल बड़ा नरम रहता ना साहब। ये नहीं कहता बुढ़ापा हमें संकोच लगता। साहेब कहते हैं तुम इस शरीर को सजाने के लिए बहुत कुछ किया, खीर खाड़ घृत पिंड संवारा। ये शरीर को संवारने के लिए, पिंड को अच्छा बनाने के लिए खीर खाया, खाड़ खाया, घृत खाया, न जाने कितने काजू किशमिश, कीमती कितनी कीमती चीज। आदमी नाना भस्म खाता है आजकल, स्वर्ण भस्म, पारा भस्म, क्या क्या भस्म खाता। सोतन लय बाहर के डारा। शरीर कितना सुंदर हो, लेकिन शरीर से जैसे जान निकल जाती, ये बेकीमत की हो जाती, इसकी कीमत खत्म हो जाती। जब तक शरीर में जान है। अभी कुछ दिन पहले फिल्म सितारों के बहुत बड़े स्टार धर्मेंद्र जी जब दुनिया से गए, तब क्या हुआ? उनके काफी नाम थे, उनके 2 पुत्र थे, वो भी काफी फिल्म स्टार में काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी जब स्टेज के सामने आई तब कह रही थी कि मैं अभी तक तो धर्मेंद्र जी साथ थे, मैं अनाथ हो गई। सबके साथ यही होता। जिसको आप प्रिय मानते हैं, प्रिय मानने वाला यह शरीर को एक दिन ले जाकर के शमशान में जला देंगे, गाड़ देंगे। तो ये शरीर की यही गति होनी है। लोग, घर के लोग रोने गाने में लगे रहेंगे, आसपास के लोग तो इनको शमशान घाट ले जाने के बारे में सोचते हैं। कहाँ ले जाना है, कौन से घाट, कहाँ पर जलाना है, ये सारे बंदोबस्त स्वतः हो जाता है। जिंदा नर चिंता करे ताकर बड़ा अभाग, ऐसे कहते हैं ना। मुर्दा को भी मिलत है लकड़ा कपड़ा आग। जिंदा मानुष चिंता करे ताका बड़ा अभाग। अरे मुर्दे को भी मिल जाता है क्या? लकड़ी, कपड़ा, कफन और आग। जिंदा मनुष्य तुम चिंता करते हो। ये शरीर एक दिन छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो सारी व्यवस्था उपस्थित है, खरीदना नहीं पड़ेगा। लकड़ी रखी हुई, कफन सहज आ जाएंगे, उठाने वाले आ जाएंगे। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। तो साहेब कहते हैं सोतन लय बाहर कै डारा। ये शरीर को एक दिन बाहर ले जाकर के डाल देगा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाओ पियो, स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहे इतना ध्यान रखे, अटर पटर खाने की जरूरत नहीं है। और शरीर को बहुत संवारने सजाने और अजर अमर बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो जीवन मिला हुआ है, जितनी अवधि मिली हुई है, वर्तमान समय बहुत अच्छा है। इस समय में ही अपने जीवन के बंधन को काटो। बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है। वर्तमान में बंधन काटो, यही समय अपना है। कल का कोई भरोसा नहीं। तो शरीर को बहुत सजाना भी मत, संवारना भी मत, लेकिन शरीर को बहुत सताना भी मत। सहज शरीर को रखना है। जैसे वीणा के तार को अत्यधिक कस देने से वीणा के तार टूट जाते हैं।
के तार को ढीला कर देने से भी अच्छी आवाज नहीं आती, फट जाती, लेकिन संतुलित कसने से वीणा में मधुर आवाज आती, सबको कर्ण प्रिय लगते हैं। इसी प्रकार ये शरीर को अत्यधिक तपस्या की आग से सुखाना भी मत, उपवास से, पैदल चल करके, ठाड़ेश्वरी रह करके, ऊर्ध्वबाहु रख करके, जल सैनी और अग्नि पंचग्नि ताप करके शरीर को सुखाओ मत, लेकिन शरीर को भोग भोग करके इसको अनेक रोगों का घर भी मत बनाओ। शरीर में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर बढ़ जाता है, ये भी गलत है। शरीर को संतुलित रखें। अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, इसका उपयोग करें। अनाज नहीं खाओगे, भोजन नहीं करोगे, शरीर सूख जाएगा, ये साधन है। शरीर का उपयोग करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार सही साधन होने से सही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, कोई भी काम हम कर सकते हैं, लेकिन जब साधन ही खराब हो तो लक्ष्य के पहले ही ये साथ छोड़ देगा। इसलिए ये शरीर को स्वस्थ रखें, इसके लिए जरूरी है संतुलित आहार, सुपाच्य भोजन। शरीर के स्वभाव को समझने का अर्थ है अपने शरीर क्या पचा सकता है और किसको खाने से अपच होता है, किसको खाने से बीमारियां बढ़ती है, कौन सी चीज हमारे लिए सूटेबल होता है, इनका ख्याल रखना, अपने शरीर के स्वभाव को पढ़ना है। तो साहब कहते हैं ये शरीर को अत्यधिक सुखाना भी खराब है, तो इस शरीर को अत्यधिक मेवा मिष्ठान डालना भी खराब है। शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए कुछ मीठा चाहिए, कुछ दूध चाहिए, कुछ फल फ्रूट चाहिए, कुछ अनाज चाहिए। लेकिन जिसको एक महाभ्रम है कि ज्यादा काजू किशमिश खाने से या ज्यादा मीठा खाने से शरीर स्वस्थ होता है, वो का भ्रम है। जो सहज मिल जाए वो आपको अमृत का काम करेगा। इसलिए कहते हैं ना, सहज मिले सो दूध जान, क्या कहते हैं, मांगे मिले सो, कोई पद है बहुत बढ़िया, जामे एचा तानी, जिस वो जहर समझना। तो जो सहज मिल जाए ये शरीर में उपयोग उसका कर लो। तो साहब कहते हैं ये शरीर को तुम बहुत सजाओगे, लेकिन एक दिन ले जा करके इसको शमशान घाट में जला दिए जाएंगे, बाहर कर लिए जाएंगे घर से। जो सिर रची रची बांधव पागा, सो सिर रतन विदारत कागा। जिस शरीर में सिर में तुम खूब पगड़ी बांधते थे रच रच करके, घंटों आईना के सामने खड़े होकर के, सो सिर रतन विदारत कागा, उस सिर को कागलो कौवा इसको फोड़ देंगे, कौवे नोचेंगे। अगर बाहर खुले में रख दिया जाए तो कौवा और कुत्ते इसको नोच खाएंगे, गिद्ध, लोमड़ी, सियार, है ना, ये शरीर को नोच नोच करके 5-7 दिन में खत्म कर देंगे। जिस शरीर में तुम बड़े अकड़ के चलते थे, शरीर की सुंदरता पर तुम बड़े अहंकार करते थे, ये शरीर की क्या गति होती। ये शरीर में कहीं कट जाए, फट जाए तो बड़ी पीड़ा होती, और छोड़ दें ऐसे तो थोड़े दिन में कुत्ते बिल्ली भी उसको नोचने लगेंगे। ये शरीर में जो चाम लपेटा गया है, ये चाम के कारण थोड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन चाम खोल करके रख दिया जाए तो पहरेदार बिठाना पड़ेगा, कुत्ता खा ना जाए, है ना। जीवित पशुओं को देखो, कई बार बैठे हैं, बीमार है, कुत्ते उसको भी खा जाते हैं। मुर्दा शरीर भी कहीं पड़ा रहे, चाम ना हटे, लेकिन थोड़े दिन में कीड़े मकोड़े और कुत्ते, गिद्ध और काग सब खाना शुरू कर देगा।
हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। जब शमशान घाट में रख दिए जाते हैं, ये शरीर की क्या गति होती है। बड़े बड़े बाल है, ये जलने लग जाते हैं। जिस बालों के जुल्फों से आदमी आकर्षित होते हैं। देखो कितनी स्त्रियां दो चार बाल चेहरे के सामने ला करके रखते हैं, इसमें क्या खूबसूरती है। लेकिन नहीं, एक घर में एक मियाँ बीबी थे। हमारे एक संत थे स्वामी जी, वो एक कहानी सुनाया करते थे। एक आदमी अपने ससुराल गया, वहां से 9 लड्डू मिला। घर में आया, पत्नी कहने लगी 9 लड्डू आया है तो मेरे मैके से आई है, तो मेरे मैके से आए हुए लड्डू में से 5 मैं खाऊंगी और 4 तुम खाना। पति ने कहा नहीं, ये तो मेरे ससुराल से आया, इसलिए 5 का अधिकार मेरा पर बनता है, मैं खाऊंगा और 4 तू खा लेना। दोनों में झगड़ा होने लगे। बाद में समझौता हुई। ऐसे करते हैं जिसकी नींद पहले टूटेगी, जो पहले बोलेगा वो 5 खा लेगा। कई बात, जो पहले बोलेगा वो 4 खाएगा। ये शर्त के अनुसार जो पहले बोल देगा वो आदमी 4 खाएगा। शर्त मंजूर हो गए। शाम को लड़ते लड़ते ही लड़ रहे थे, सोना सोना, अब नींद आ गई। सुबह जब नींद खुली तब ख्याल आया कौन पहले बोले। दोनों सोए लेटे हुए। जो बोलेगा उसको 4 खाना पड़ेगा। दोनों पड़ोस के लोगों ने देखा, ये पंडित के घर में सुबह 5 बजे दरवाजा खुल जाते थे, आज तो 8 बज गए, क्या बात है। दरवाजे पड़ोसी लोग खटखटाए। अंदर पंडित और पंडिताइन सोचने लगे, जो पहले उठ जाए और पहले बोल दे तो उसको 4 खाना पड़ेगा। दोनों चुप, मौन, कुछ बोले नहीं। दरवाजा तोड़ा गए तो भी नहीं बोले। लोगों ने सोचा अरे पंडित और पंडिताइन तो मर गए और लड्डू पड़ा, चलो ले चलो शमशान घाट। उठाने लगे, उठाए तो भी नहीं बोले। घाट में बांधे, कंधा में रखे, राम नाम सत्य। शमशान घाट पहुंच गए तो भी नहीं बोले। पंडिताइन सोची कि मैं बोलूं तो 4 लड्डू। पंडित सोचा मैं बोलूं तो 4 लड्डू खाना पड़ेगा, इनको 5 मिल जाएगा। जब चीता में रखे तो पंडिताइन सोची तो इनको तो बाल है नहीं, चोटी है थोड़ी सी, और मेरे बाल तो बहुत बड़े बड़े हैं। अभी ये लोग आग लगाएंगे, मेरे पूरे बाल जलने लग जाएंगे। बाल के प्रति अत्यधिक मोहवश पंडिताइन कहती, रे मुआ, तू 5 खा ले, मैं ही 4 खा लूंगी। उस गांव में इतने कम लोग थे कि 9 ही लोग गए थे जलाने के लिए। जैसे कहा रे मुआ तू 5 खा ले, मैं 4 खाऊंगी, तो 9 लोग तो एकदम घबराए। अरे हम लोग तो 4 ही, 9 ही आए, ये तो भूत हो गए और ये खाने की बात करे। भागे दौड़े, पीछे पीछे पंडित और पंडिताइन दौड़े। कहे भैया रुको रुको रुको। रुके, भैया क्या है, सारी बात बताए। तो गांव के लोगों ने कहा रे मूर्खों, 9 आए थे तो बराबर बांट लेते, क्या फर्क पड़ता, लड्डू 4.5 कर लेते। लेकिन मौन रह करके तुम लोग हम लोगों को भी आफत में डाल दिए। ये शरीर को सुंदर बनाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। साहब कहते हैं, हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली, आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। क्या आपके साथ थे? जन्म के पहले भी दांत नहीं था, जन्म के पहले सुंदर ये बाल नहीं थे। ये सब जो इसको सुंदर मानते ये बाद में आए। ये हाथी घोड़ा जो भी आपके पास है, संपत्ति पहले नहीं थे, आपने कमाया, तुम्हारे पास आ गए। तुम नंगे आए थे, खाली हाथ आए थे, और जाते समय भी कुछ साथ नहीं होगा।
और इन भौतिक चीजों के लिए तुम इतने अकड़ करते हो। आवत संग न जात संगाती, कहा भय दल बांधल हाथी। क्या हुआ तुम्हारे पास दल हाथियों का दल है, बड़े लोगों का समूह है, खूब गाड़ी बंगला है, जाते समय तो खाली जाओगे। तो जाना है अकेला तो झमेला किस काम का, एक भजन है। जाना है अकेला तो झमेला किस काम का, यहीं की चीज यहीं रह जाती है। इसलिए जीवन बड़ा साफ पाक हो, पवित्र हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारे कर्म शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो। और जिस व्यक्ति का विचार शुद्ध हो जाता है उनका कर्म शुद्ध हो जाता है। दुनिया की संपत्ति आएगी जाएगी, लेकिन एक बार अगर मन खराब हो गया तो ये मन को संभालना और सुधारना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जीवन में निर्मलता बहुत बड़ी चीज है। सदगुरु कबीर ने कहा, यह मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये शरीर को निर्मल और शरीर को सुंदर बनाने का जीवन भर प्रयास आदमी करता है। तन को साफ बनाने का, सुंदर बनाने का संसार में, शहर में, नगर में बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर है। वहां पर जाकर के आदमी अपने बाल को, गाल को, खाल को सब सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। लेकिन मन को भी एक सुंदर बनाने की वो जगह है, वो है सत्संग। इसलिए किसी संत ने बड़ा अच्छा भजन बनाया है, तन साफ बना कर देख लिया, मन साफ बनाने आए हैं, दुनिया को रिझा कर देख लिया, गुरुवर को रिझाने आए हैं। दुनिया के लोगों को तुम कितनों भी खुश कर दो, वो खुश तब तक है जब तक आपके पास पैसे हैं। बहुत बनते हैं रिश्ते, जब पैसे पास होते हैं टूट जाती है गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। जिनको बड़े प्रिय मानते हो वो तब तक प्रिय लगते हैं जब उनके पास कुछ खास होते हैं। पैसे पास होते हैं, हजारों लोग आसपास मंडराते हैं। नेताजी जब तक कोई पद में है, संसद है, विधायक है, हजारों लोग नमस्कार करते हैं, इर्द गिर्द घूमते हैं, अगल बगल घूमते हैं, पीछे छाया की तरह घूमते हैं। जैसे ही पद से उतरे, पता चला अब तो इनके पास कोई पद नहीं है, फिर बेचारा के पास कोई सब्जी लाने वाला कोई नौकर भी नहीं मिल पाता। ये संसार की ऐसी वास्तविकता है। जब कुछ रहते हैं, दूर के भी रिश्तेदारी निभाने के लिए लोग चले जाते हैं। फलाने के पास पैसा हो तो कहते वो तो हमारे साले के साले के साले के साले हैं, ऐसा होता है ना। वो तो हमारे साढ़ू के साढ़ू के साढ़ू के साढ़ू के साढ़ू भाई है, ऐसे रिश्ते जोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही पैसे चले गए या पद चले गया या सौंदर्य चले गए तो लोग अपने खास जो भाई होते हैं ना, वो भी मुख मोड़ लेते हैं। पास से गुजरेंगे लोग, पूछेंगे ये कौन है, कि हाँ पड़ोसी है, ऐसा होता। लेकिन जीवन में कितनी गरीबी किसी के पास आ जाए, उसको कभी हे दृष्टि से मत देखो, त्याग की दृष्टि से मत देखो। समय उनका खराब हो सकता है, लेकिन उनकी नियत अगर साफ है तो पुनः वो आदमी लवरेज हो सकता। नियत तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है।
कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में यम की फांसी है। इसलिए पाप के धन आ जाता है खाने पीने के लिए, आसपास के लोग काफी चले आते हैं, लेकिन पाप के फल को भोगना हो तब कहा जाता है अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की, है ना। धन संपदा कैसी भी हो इकट्ठी कर लो, लोग आ जाते हैं पड़ोसी रिश्तेदार जोड़ने के लिए, लेकिन पाप के फल को कोई नहीं भोगता है। इसलिए कर्म तुम्हारे अच्छे हो। ये मत सोचो हम कर्म खराब करके धन इकट्ठा कर लेंगे, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस दिन उनका फल आएगा आंखों से आंसू के, रक्त के आंसू रोना पड़ेगा। इसलिए आवत संग न जात संघाती, बाहर के ऐश्वर्य बाहर के यश कीर्ति यहीं के यहीं छूट जाते हैं। इसलिए इसका अहंकार करना निरीह गलत है। माया के रस ले न पाया, अंतर यम बिलार होए धाया। साहब कहते हैं ये माया तूने इकट्ठी की है, ये माया का भोग भोग नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मन की जो तृष्णा है दिन और रात बढ़ती चली जाती है। जो 10-20 जो कल तक 10-20 चाहते थे आज 10-20 क्या 1000 मांग रहे हैं। तुलसी एक संतोष बिना सठ, तेरे तो भूख कभी न मिटेगी। ऐसा है ना, एक संतोष के बिना ये शरीर का भूख कभी मन का भूख कभी मिटता नहीं। पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी का विवेक एक पुस्तक है, उसमें वे लिखते हैं तन का भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर। ये शरीर की भूख को मिटाने के लिए क्या चाहिए? तृप्त पाव या शेर। 1 पाव आटा चाहिए या 1 किलो, 1 शेर कहते हैं 1 किलो के आसपास को। ये शरीर की भूख को मिटाने के लिए थोड़ा अनाज चाहिए, लेकिन मन की भूख अथाह है, तृप्त न पावे सुमेर। सुमेर किसको कहते हैं जानते? पर्वत के समान भी अगर हो जाए तो भी ये भूख मिटती नहीं। ये मानव की खोपड़ी है। एक राज दरबार में एक भिखारी चला आया, भिक्षाम देही। उसके भिक्षा पात्र बहुत छोटा था, लेकिन दरवाजे पर खड़ा होकर राज दरबार के राजा को ऐलान करने लगे कि जो है कोई मेरे इस भिक्षा पात्र को भर सकता है। राजा भी हंसने लग गए। ये भिखारी छोटा सा पात्र लाया है, उसका कहते में है, ऐलान करता है, मेरे अहंकार को ये चुनौती दे रहा है। उन्होंने कोषागार के जो अध्यक्ष थे, कैशियर जो थे, उनको कहा जो खजाना में सोना चांदी इससे भर दो इनके पात्र। जब कोषागार के अध्यक्ष ने सोना चांदी से भरा, लेकिन पात्र खाली के खाली हो गया। राजा भी अचंभित हो गया। जब कोषागार के धन संपदा ये जवरात खत्म हो गए तो उन्होंने कहा धन से भर दो, धन भी कम पड़ने लग गए। तब उनके पास हाथ जोड़कर राजा कहने लगे हम भर नहीं पाते, आखिर पात्र किसका है, किस चीज की बनी है? उस फकीर ने कहा ये पात्र मानव की खोपड़ी, इसको कभी भरा नहीं जा सकता। तो राजा महाराजा क्या, दुनिया के बादशाह चक्रवर्ती आए, वो भी इस खोपड़ी को कभी पूरा भर नहीं पाया। तो हम और आप किस खेत की मूली है? इसलिए संतोष एक ऐसा धन है, तुलसी एक संतोष बिना सट, तेरी भूख कभी न मिटेगी। एक संतोष नाम के धन से ही ये मन की भूख है, इसको तृप्त किया जा सकता। माया के रस ले न पाया, लेकिन ये माया को भोगने के लिए अतृप्त आत्मा ही भटकती रहती है। इसलिए
तृप्त होने का एक ही रास्ता है, संतोष। संतोष संतोष धन है, रहू तो हृदय जुड़ा है। सदगुरु कबीर ने कहा ना, संतोष संतोष में सुख है, रहू तो हृदय जुड़ा है। साहब कहते हैं हृदय जुड़ा है मतलब ठंडा हो, हृदय शांत हो, इसके लिए जरूरी है संतोष धन। जो जिनके पास जो चीज है उसमें और की चाहनाएं मत जगाओ, उसी में अपने जीवन को एडजस्ट कीजिए। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की भी आकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई और भिखारी से भिखारी व्यक्ति की भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसलिए चाहना के पीछे मत दौड़ो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनपति साह। वही शहंशाह है, वही बादशाह है जिनकी चाहनाएं मिट गई। अकबर के उनके गुरु थे, उनके गुरु जो थे एक गांव में रहा करते थे। उस गांव के लोगों ने कहा, अकबर सम्राट तुम्हारे चेला है, तुम्हारे शिष्य है, और गांव में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है। कभी जाकर के अपने शिष्य से कहिए ताकि एक विद्यालय बना दीजिए। उस फकीर के मन में नहीं था, मन में कि जाकर के मैं राजा के पास हाथ फैलाऊं, मेरे ही चेला के पास हाथ फैलाऊं भक्ति संपदा के लिए। लेकिन जब गांव के लोगों ने ज्यादा प्रेरित किया तो जाना पड़ा उनको। गया, सुबह का टाइम था, नमाज में बैठे हुए थे बादशाह। नमाज पूरी होने के बाद ऊपर हाथ किया और खुदा को इबादत करते हुए मांगते हुए कहा, भगवान खुदा मेरे राज्य का विस्तार कर, मेरी संपत्ति का विस्तार कर। फकीर ने देखा जिसको मैंने मांगने आया हूं वही किसी और को मांग रहा है, ये तो वैसा ही है भिखारी के झोली में से कुछ और निकाल लेना। तो ये जिसको मांग करके अपनी धन की पूर्ति चाहता है, विस्तार चाहता है, मैं क्यों ना उसी को मांग लूं। वो उसी पैर लौटने लग गए। उनके पैर के चाप की आवाज जब सुनाई पड़ी तो सम्राट लौटे। मुड़ करके देखा तो पता चला गुरुदेव बिना कुछ कहे चले जा रहे हैं। जा करके दंडवत किए, पैर में गिरे, कहे भगवान आप बिना कुछ बताए चले जा रहे हैं, क्या बात। फकीर ने कहा, सम्राट मैं आया था कि तुम सम्राट हो, लेकिन तुम तो स्वयं भिखारी हो। मैं सोचा था कुछ धन मांग करके, मेरे मन में इच्छा नहीं थी, गांव के लोगों की इच्छा थी कि मैं संपत्ति कुछ मांगूं जिससे गांव में विद्यालय बन जाए, बच्चे पढ़ ले। लेकिन यहां आकर के देखा तुम स्वयं भिखारी हो और इबादत करने के बाद खुदा से मांग रहे हो, तो क्यों ना हम उसी से मांग ले। तो जिसको सम्राट कहते हो उनकी नाना चाहनाएं होती है। भिखारी तो 2 मुट्ठी अनाज चाहता है, लेकिन सम्राट और की चाहनाओं से जलते रहते हैं। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, माया के रस ले न पाया अंतर्यम बिलार होए धाया। साहब कहते हैं इस माया के रस को लेने के लिए, इस माया को भोगने के लिए बैठे ही थे कि बिलार, मौत रूपी बिलार आकर के झपट्टा मार गई। यम बिलार होए धाया। यम जो कहते हैं वासना, मृत्यु, ये बिलार बन करके मौत तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारती है। कहें कबीर नर अजहु न जागा, यम का मोदगर मांझ सिर लागा। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे मनुष्य अभी तक तुम जाग नहीं पाए, तो क्या यम का मोदगर तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तब तुम जागोगे। संसार में इस प्रकार मौत का तांडव देखकर भी मनुष्य सावधान नहीं होता और देखते देखते उनके सर पर मौत का मुदगर लग जाता है, अर्थात मृत्यु आ जाती है। तो हे इंसान, तू अपने आप को पहचान, चीता जले इसके पहले जीवन की चेतना को समझो, अर्थी उठे इसके पहले जीवन के अर्थ को समझें। और जो आदमी जीवन के अर्थ को समझ जाता है, अपनी चेतना को जगा लेता है, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उसने अपने जीवन के काम कर लिया समझो। तो सदगुरु कबीर का यह शब्द, अब कहाँ चले अकेले मीता, उठहु न करहु घरहु की चिंता, खीर खाड़ घृत पिंड संवारा, सो तन लय बाहर कै डारा, जो सिर रची रची बांध उपागा, सो सिर रतन विडारत कागा,
हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली। आवत संग न जात संघाती, काह भय न दल बांधल हाथी। माया के रस ले न पाया, अंतर्यम बिलार होय धाया। कहें कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुदगर मांझ सिर लागा।